हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती सब लोग अच्छे होंगे। और मैं अपने सुबह के काम में लगी हुई। ये मिनरल वाटर की बाटला आती है मेरे यहाँ, तो ये अभी पानी कम उठ रहा था तो उससे 2 बाटलें इकट्ठा हो गई और ये मेरी साफ़ सफाई का अभियान शुरू हो गया। आप सोच रहे होंगे ना, ये मैं साड़ी पहनी हुई हूँ। कभी कभी मैं साड़ी पहन के ही सो जाती हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं गाउन पहनूँ। वही है, अपने काम रहता है तो अपने पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है। वही कर रहे हैं। ये देखिए, झाड़ू लग रही है, साफ़ सफाई करना ज़रूरी है। और एक बात है गाइस कि जो काम हमारा है ना, वो चाहे खुशी से करो चाहे रो के करो, करना अपने को ही है। तो वही मैं कहती हूँ कि जो अपना काम है उसे करके ख़त्म करो, वही ज़्यादा बढ़िया। अभी बोलो कि ये काम वो कर दो, ये काम आप कर लो, ये काम मैं कर लेती हूँ, तो ये हो नहीं पाता। जो है अपना काम करो, खुशी से करो, रो के करो, खुद को करना है, खुद को संभालना है। तो इसलिए मैं अपना काम ज़्यादातर यही सोचती हूँ कि मुझी को करना है, तो मैं इसको करके ख़त्म कर देती हूँ। और ये देखिए ना, झाड़ू लगाने मैंने आपको बताया मुझे कितना टाइम लगता है झाड़ू लगाने में। स्टैंड के नीचे से निकालो, उसके नीचे से निकालो, इतनी डस्ट निकलती है, पता नहीं कहाँ से तो इतने सारे जाले आ जाते हैं। हम लोग तो जाले बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं ये नहीं पता। पता नहीं कहाँ से आते हैं इतने। अगर बिल्कुल साफ़ सफाई नहीं करो ना तो घर वास्तविक गंदा ही गंदा दिखे। फिर भी पता नहीं क्यों हम जैसी औरतों को तो कोई यही सोचता ही नहीं है। चलिए छोड़िए इस बात को, आगे की बात करते हैं गाइस। और आप लोगों के यहाँ भी अपना अपना काम कर रहे होंगे। ये मैं गेट पे आ गई और अब मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। आज थोड़ा सा मैं अंदर से थोड़ी मतलब मन अच्छा नहीं है आज मेरा। आज थोड़ा मन, आपको लग रहा होगा मैं आपसे बात कर रही हूँ, आज मन अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ काम मत करो, कुछ भी मत करो, कहीं ऐसी जगह चली जाओ जहाँ शांति हो, सुकून हो, हरियाली हो। लेकिन ना टाइम मिलता है और ना जा सकते हैं। इसलिए आज बहुत फील भी अच्छा नहीं आ रहा अंदर से। मैं काम कर रही हूँ पर अच्छे मन से नहीं कर रही हूँ, पर बस ये अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ। कभी कभी होता है ऐसा। ये मेरे हस्बैंड ने ना अपनी मेरे हस्बैंड ना ये तौली या जो नहा के और पोंछ के अंदर ही डाल देंगे। 1000 दफ़े कहा है कि ये टॉवल अंदर मत लटकाया करो, बाहर ही सुखा दिया करो। नहीं, इनको अंदर लटकानी है, नहीं करते हैं। ये तो काफ़ी लोग इस बात को कहते कहते ये बात ख़त्म ही नहीं हुई। और गाइज आप बताइए, आप देख रहे हो मेरा काम आज मैं बड़े बेवन से कर रही हूँ आज काम। आज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं क्यों मुझे कभी कभी ऐसा हो जाता है गाइज मेरे साथ कि मुझे कभी कभी कुछ अच्छा नहीं लगता है। ना काम करना अच्छा लगता है, ना खाना बनाना अच्छा लगता है। खाना भी अच्छा नहीं लगता, ना किसी से बात करना अच्छा लगता है। कभी कभी अब आप लोगों को क्या बताऊँ, कभी कभी बहुत अंदर ऐसा हो जाता है मन बहुत ख़राब सा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या होता है जो मन ख़राब हो जाता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे घर में कोई बात हो तभी मन ख़राब होता है, कभी कभी खुद से भी हो जाता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो होती हैं वो, अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने को अपने तक ही रखनी पड़ती हैं, तो वो हम नहीं बता सकते। थोड़ा बहुत तो होता रहता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलता फिरता रहता है, ये तो ऊपर वाले ने ज़िंदगी दी है तो उसको जीना है बस। ये पता है कि कैसे जीना है, क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन जो लाइफ एक इंटरेस्टेड होती है ना, वो शादी से पहले ही होती है। शादी के बाद कुछ भी नहीं है। शादी के बाद ज़िंदगी बहुत सारी चीज़ों में फंस जाती है। मन नहीं करता कि ये काम हम करें, फिर भी करना पड़ता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने मन से नहीं कर सकते हैं। परिवार में, घर में, पति की वजह मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है गाइस
अब मैं आपको क्या बताऊँ। और ये देखिए, ये डिब्बा डिब्बी मैंने नमकीन वगैरह भरती हूँ तो फिर गंदे हो जाते हैं, फिर साफ़ कर देती हूँ उनको। यही करना पड़ता है, रूटीन मतलब यही हो गया है। ये देखिए, इसमें नमकीन भर रही थी मेरी। गाइस ऐसा है, हमारे यहाँ पे ना खाने के साथ नमकीन ज़रूर खाते हैं, बिना नमकीन के खाना ही नहीं खपता। हर चीज़ में खम्मन की सेव है, ये सब है, ये बिना नमकीन के खाना नहीं खाएगा। ये हमारे यहाँ का रूटीन है एक तरीके से। मतलब खाने में कुछ हो या ना हो पर नमकीन ज़रूर होनी चाहिए। तो चाहे कढ़ी चावल बनाओ, दाल चावल बनाओ, खिचड़ी बनाओ, सबके साथ नमकीन चलेगी। और जो खाकरा होता है ना, वो तो हमारे यहाँ खाने के साथ खिचड़ी के साथ पापड़ की तरह यूज़ हो जाता है खाकरा। और खाकरा तो हम खाली पेट भी नाश्ता कर लेते हैं, गाइस, तो पेट भर जाता है। खाकरा बहुत अच्छी चीज़ है, पेट के लिए भी, सुबह के लिए अच्छा होता है और हल्का भी होता है, तो उस वजह से नुकसान भी नहीं करता। और मतलब बहुत चीज़, खाकरा जैसी चीज़ बहुत अच्छी है अपने लिए। और ये मेरी कढ़ैया बेकार हो गई है। अब मेरे पास कुछ बर्तन मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, मैं इनको दुकान पर दे आऊँगी, बर्तन वाले दुकान पे, और नई कढ़ैया लेकर आऊँगी। इस कढ़ैया को कम से कम समझो तो गाइस 17 साल तो हो गए होंगे इस कढ़ैया को। तो अब ये बहुत हल्की हो गई है, बहुत ज़्यादा हल्की हो गई है। तो अब मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसको ख़त्म कर दूँगी। अब मैं, ये मेरे कपड़े चलेंगे, या मशीन में कपड़े डाल देती हूँ, इसका साथ के साथ ये भी काम होता जाएगा, वो भी करना है और कपड़े भी धोने हैं। गाइस एक दिन नहीं धो ना कपड़े तो दूसरे दिन लादी तैयार हो जाती है, बहुत सारे कपड़े तैयार हो जाते हैं। अब जब बच्चे स्कूल जाने लगेंगे तो ड्रेसें चालू रहती है, हफ्ते में 2-2 3। अब मुझे इसकी ड्रेस तो रोज़ ही धोनी पड़ती है, रोज़ डेली। अब ये ना ट्राउज़र हैं, ये एक दिन बाद दूसरे दिन धोने ही पड़ते हैं, इन्हें स्मेल आ जाती है। और सच बताओ ना गाइस, मुझे तो वैसे भी कपड़ों में स्मेल बहुत जल्दी आती है। मैं मतलब जैसे रात को बेडशीट बिछाती हूँ और अगर दूसरे दिन से तीसरे दिन चल गई तो वो मुझे नहीं आएगी। और सुबह की बेडशीट मेरी और रात को सोने वाली अलग ही होती है, ऐसी डस्ट सा लगता है, मुझे चुभने लगती है। तो कपड़े तो मैं खैर ज़्यादा ही धोती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा धोती हूँ कपड़े तो मैं, क्योंकि मैं कपड़ों को भी मतलब ये नहीं रहने देती कि मतलब कि नहीं, हस्बैंड भी रोज़ कपड़े बदलते हैं, बेटे के स्कूल के कपड़े भी रोज़ ही धुलते हैं। और मेरा बेटा तो दिन में 4 दफ़े कपड़े बदलता है, स्कूल से आएगा तो अलग, ट्यूशन जाएगा तो अलग, फिर रात में सोएगा फिर एक बार बदल जाएंगे उसके कपड़े। तो 3 जोड़ी कपड़े तो उसके होते ही है। और मेरी नाइटी, घर में रहती हूँ तो मतलब से कहीं जाना नहीं होता है तो या सूट पहन लिया, या कहीं जाना है तो बात अलग है, लेकिन मेरी नाइटी 2 नाइटी तो मेरी भी हो जाती है। तो ये मेरा कपड़े का अपना रूटीन है जो मैं इसे पूरा करती हूँ। और ये कभी कभी मेरे हस्बैंड कहते हैं मजाक में कि तू अगले जन्म में धोबिन थी क्या, कितने कपड़े धोती है। अब उनको क्या पता कि अगर हम लोग कपड़े नहीं धोएंगे ना तो कैसे होगा। ये देखिए मैं छोटी पड़ जाती हूँ। अब ये मैंने एंगल दूसरी लगवाई है कपड़े सुखाने के लिए, कम पड़ जाती थी तो कपड़े सुखाने दिक्कत होती थी, तो ऊपर अलग करवाई, फिर नीचे मैंने इसको एंगल को दोबारा से इसमें रस्सी बनवा कर मैंने सही करके। कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं कभी कभी तो सुखाने में दिक्कत होती है, छोटी जगह है ना। अब आप देख रहे हैं ना, तो अभी इस तरीके से मेरे कपड़े अब ज़्यादा होते हैं तो आराम से सूख जाते हैं। और सबसे ज़्यादा बारिश में तो इतनी दिक्कत होती है गाइस, भले ही ऊपर मेरे मतलब टीन लगी हुई है फिर भी होता है। और ये मैं आ गई फिर पूजा पे। आज मैंने 13 दिन बाद ये पूजा अपनी सही की है, इसको साफ़ सुथरा किया है। और आप सोच रहे होंगे ना मैं 13 दिन क्यों कह रही हूँ, कि मेरी चाची सास ख़त्म हो गई थी ना, तो हम लोग जा नहीं पाए थे, हमारी टिकट नहीं बन पाई थी, नहीं तो मेरे हस्बैंड जा रहे थे। लेकिन इस समय ट्रेन में चढ़ना और स्टेशन में जाना, इतनी भीड़ थी त्योहार के मारे, तो हमें टिकट नहीं मिली थी। और अगर तत्काल में इस तरह थी तो लौटने की भी टिकट नहीं मिल रही थी, तो इसलिए हम लोगों ने पोस्टपोन कर दिया, हम नहीं गए। लेकिन परवाह है तो इसलिए वो माना जाता है, तो उस चक्कर में 13 दिन पूरे हो चुके। अब ये मैंने अपने भगवान जी को मतलब सबको हटा के, कपड़े भी बहुत गंदे हो गए थे, और ये मेरे गणपति बप्पा बैठे हैं और ये भी इतने गंदे मतलब धूल चढ़ गई थी सब पर। तो इसलिए अब मैं आ गई खाना बनाने के लिए। अब मैं आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। अभी तो कुछ नहीं, बहुत लेट भी हो चुका है, तो आलू की सब्ज़ी बना देती हूँ। पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी तो पहले मैं दूसरी तरह से पत्ता गोभी बनाती हूँ कि पहले आलू छौंक देती हूँ, फिर उसका पत्ता गोभी बाद में डालती हूँ, तो खिला खिला बनता है पत्ता गोभी, उसका टेस्ट लगाता है। और बहुत से लोग हैं ना आलू पत्ता गोभी संग छौंक देते हैं, तो वो जो पत्ता गोभी होता है ना वो एकदम मेल्ट सा हो जाता है। और ये वाला जो पत्ता गोभी बनाती हूँ ना, ये खिला खिला रहता है, तो इसमें टेस्ट ये लगाता है पत्ता गोभी और आलू का।
और मेरे बेटे को इतनी पसंद है ये सब्ज़ी, इतनी पसंद है कि इसको तो अगर आज उसे पता लग जाए ना कि पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना रही है मम्मी, तो इसका तो सिर्फ चालू ही रहता है। तो वो मम्मी आप, उसने सुन लिया कि मम्मी आज पत्ता गोभी बनाई, तो इतना खुश हुआ, मम्मी आप क्या बना रहे हो, मम्मी आप क्या बना रहे हो। मैंने बेटा पत्ता गोभी बना रही हूँ। अच्छा अच्छा बना लो बना लो। फिर मैं आ गई यहाँ घूमने के लिए। मेरे बेटे का, मेरे को अपना भी चश्मा टेस्ट कराना था। मेरी आँखें थोड़ी सी वीक हो गई हैं, मुझे दिखाई नहीं देता है अब, और इस चक्कर में अपना चश्मा, एक चश्मा वीक का था मेरा, लेकिन अब मैं थोड़ी सी, मुझे लगता है कि मेरी आँखें ज़्यादा वीक हो रही हैं। अब मुझे कंटिन्यूस चश्मे की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं चश्मा, और मैं क्या कर गई गाइस, मुझे जाना कहाँ था और मैं दूसरे रास्ते में, रेड और ग्रीन लाइट की वजह से ना मैंने दूसरी तरफ रोड ले लिया, तो मैं लंबा निकल गई और जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच नहीं पाई, लौट के फिर उसी जगह आ गई मैं। तो आज और हमारे यहाँ जो मेट्रो का काम चल रहा है ना, उसकी रास्ताएँ बंद कर दी हैं, तो सीधा साधा रास्ता था। अब ये देखिए मैं आई यहाँ पर, दोबारा घर गई, फिर आई बेटे के बाल कटवाने के लिए। तो ये देखो आज मैं, सूरज देवता मुझे दिख रहे थे। फ्लैटों में गाइस क्या है ना कि सूरज के दर्शन होना तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। फ्लैटों की ज़िंदगी दूर से देखने में लगती है कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन सच देखो ना तो फ्लैटों में इतनी रोशनी भी नहीं आती है, सूरज देवता के दर्शन भी नहीं होते। और जहाँ आमने सामने बिल्डिंग हो ना, अब हमारे इधर भी बिल्डिंग है और बीच में हम हैं और पीछे भी बिल्डिंग है, तो सूरज देवता के दर्शन तो होना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए आज देखो सूरज देवता मेरे चेहरे पर, मुझे बहुत, अब मैं कभी फ्लैट लूँगी ना तो मैं ऐसी जगह लूँगी जहाँ सूरज देवता के दर्शन, क्योंकि घर में सूरज का आना बहुत ज़रूरी होता है। कभी हम लोगों को भी धूप के बिस्तरों में धूप लग जाती है, कम घर में भी सील सी रहती है।